नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके टिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 6 क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपको लास्ट वीडियो से एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी देना है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि कुल मानक देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर करिएगा। देखिए, काफ़ी अधिक टाइम भी लगता है पीडीएफ बनाने में, क्वेश्चन को रेडी करने में, वीडियो बनाने में, फिर अपलोड करने में। तो एक लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें। हम जो भी काम कर रहे हैं ये आपके लिए कर रहे हैं, निःशुल्क कर रहे हैं, तो लाइक करके सपोर्ट जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। दिशा सूचक यंत्र की सुई हमेशा दर्शाती है दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। देखिए, दिशा सूचक यंत्र की जो सुई होती है वो हमेशा दर्शाती है उत्तर दिशा को। सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ये दे रखा है दिशा सूचक यंत्र। वास्को डी गामा ने किस देश तक आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? भारत, अमेरिका, श्रीलंका या फिर इटली। तो देखिए, वास्को डी गामा ने भारत तक आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। वास्को डी गामा भारत के केरल के किस तट पर 1498 में पहुंचा था? कोच्चि, कालीकट, काकीनाडा या फिर कोई नहीं। तो देखिए, केरल के इस तट का नाम है कालीकट तट। कालीकट तट पर पहुंचे थे वास्को डी गामा। कब? 1498 में। ये आपको ध्यान रखना है। यूरोप में कब प्रिंटिंग मशीन की का आविष्कार हुआ था? 15वीं सदी में, 16वीं सदी में, 17वीं सदी में या फिर 18वीं सदी में। तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ था 16वीं सदी में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आरंभिक प्रिंटिंग मशीन थी वो कुछ इस प्रकार दिखती थी। नई दुनिया अमेरिका की खोज कोलंबस ने कब की? 1490, 1492, 1494 या फिर 1498 में। तो देखिए, अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई थी 1492 में। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रथम ग्लोब का निर्माण कब हुआ था? 5वीं सदी ईसा पूर्व, 5वीं सदी में, 13वीं सदी के पश्चात या फिर 21वीं सदी में। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, प्रथम ग्लोब का निर्माण हुआ था 13वीं सदी के पश्चात। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। जो मानचित्र किसी वस्तु विशेष की जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि परिवहन, तापमान, वन, उद्योग, जनसंख्या, खनिज इत्यादि, उन्हें कहा जाता है भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, विषयक मानचित्र या फिर भू संपत्ति मानचित्र। तो देखिए, जो इस प्रकार के ये मानचित्र होते हैं, चाहे परिवहन का मानचित्र हो, तापमान को दर्शाने वाला मानचित्र हो, उद्योग हो या फिर जनसंख्या या फिर खनिज को दर्शाने वाले मानचित्र हो, इन मानचित्रों को कहा जाता है विषयक मानचित्र। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को कहा जाता है भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, विषयक मानचित्र और भू संपत्ति मानचित्र। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट भौतिक मानचित्र। आपने भारत का भी भौतिक मानचित्र जरूर देखा होगा, उसमें भारत के जो पठार हैं और जो भारत की नदियां हैं सारे उसमें दे रखे होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। देश, राज्य, नगर, शहर तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों की सीमा को दर्शाने वाले मानचित्र को कहा जाता है भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, विषयक मानचित्र या फिर भू संपत्ति मानचित्र। तो देखिए, इस प्रकार के मानचित्र को कहा जाता है राजनीतिक मानचित्र। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। सामान्यतः भू संपत्ति मानचित्र जिनके पास होते हैं वे कौन है? ग्राम सेवक, पटवारी, सरपंच या फिर वार्ड पंच। तो देखिए, सामान्यतः जो भू संपत्ति मानचित्र होते हैं वो होते हैं पटवारी के पास। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर से केवल इतने ही क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। और लास्ट वीडियो से एक करेक्शन है,
इस वाले क्वेश्चन में कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है। तो देखिए पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 4 डिग्री बताया था जो कि गलत है, आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। देखिए आप सभी को पता है दिन में 24 घंटे होते हैं और जो पृथ्वी अगर पूरा एक चक्कर लगाएगी तो कितने डिग्री बनेंगे, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में हम 24 का अगर भाग दे तो कितना आएगा, तो हम 12 से इसको काट देते हैं, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो 2 का भाग फिर 30 में देंगे तो 15 आएगा। तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी पृथ्वी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और एक फैक्ट और भी है कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगाती है। तो देखिए पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में समय लगाती है 4 मिनट का, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसका भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 घंटे में पृथ्वी अगर 15 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो अभी 60 मिनट को हम 15 डिग्री से डिवाइड कर लेते हैं, तो 15 चौक 60 होता है, तो 4 आ गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो 1 डिग्री में पृथ्वी घूमने में 4 मिनट का समय लगाती है। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। तो ये छोटा सा करेक्शन आपको करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।